क्या हुआ? कोई और अंदर गया? हाँ, एक और आदमी अभी अंदर गया है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो सिर्फ एक बीज बोया है, अब उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, अच्छा लगा तो काट देंगे। मैं आता हूँ। तुम यही कार में रुको। केमल भाई, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, थोड़ा आराम करो। मैं उन दोनों को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम चाहे जो करना। ठीक है। केमल, केमल भाई, केमल तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हेलो भाई, कैसे हो? तुम ये क्या कर रहे हो केमल भाई? खड़े हो भाई। हाँ, मेरी तबीयत के बारे में कोई पूछता ही नहीं। हम तुमसे बहुत नरमी से पेश आ गए हैं, पर तुम इसे मानने वाले नहीं हो। लेला आजमजादे आपकी बहन है ना? एमिर, ये सब बच्चों को मत बताना, ठीक है? ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए, चाहिए? मॉम, एमिर आपसे ये सब क्या कह रहा है? निहाल, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या सच में आपकी एक बहन भी है मॉम? हाँ निहाल। आपने हमसे छुपाया? अरे वो कोई अनजान नहीं है, केमल की दोस्त लेला है। ये सच है क्या? मॉम, आप बताएंगे एमिर ये क्या बोल रहा है? निहाल, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तुम शांति से बैठ जाओ, ठीक है? एमिर, ये बात इस घर से बाहर कभी भी नहीं जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या कोई मुझे अच्छे से समझाएगा कि क्या हो रहा है? मैं आपकी फैमिली को अकेला छोड़ देता हूँ। एक दूसरे को मार मत देना, मुझे आपकी जरूरत है। क्या केमाल की दोस्त लैला सच में आपकी बहन है? जवाब दीजिए मॉम। ये सब आपने क्यों छिपाया? क्यों छिपाया आपने ये सब? मैंने कभी उनकी तस्वीर हमारी फैमिली एल्बम में नहीं देखी है, और ना ही मैंने उनका नाम इस घर में कभी सुना है पहले। आपने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बोलिए ना।
निहान, मेरे परिवार के बारे में कई सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। आप मुझे उस दिन ये सब बताने वाली थी ना? जब आप मेरे कमरे में आई थी, आप मुझे बताने के इरादे से ही आई थी ना? और आप मॉम को रोकने के लिए आए थे ना? हम सब एक दूसरे को बस झूठ ही बोलते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों है? और क्योंकि आपने इसे राज बनाकर रखा, इसका मतलब ये है कि आप सब इस बात से शर्मिंदा हैं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया। मैं आप लोगों को अपना समझती थी। वेलकम। मैं सोच रही थी कि इतनी अर्जेंट क्या बात हो गई। अंदर आओ, फिर बताती हूँ। क्या पीना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं बस सुराग ढूंढने आई हूँ। कैसा सुराग? ऐसा सुराग जो मैं बरसों से अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, वही जानने आई हूँ। मैं खुद को आप में ढूंढती रहती हूँ। तो तुम्हें पता चल गया? लैला, मुझे ये बताइए कि आप सच में मेरी मासी हैं? लैला, आप सबसे अलग थी, सबसे बेहतर थी, लेकिन बात जब झूठ की आई तो आप भी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह खुदगर्ज निकली। तुम सही कह रही हो। आपको ये सब पहले से पता था? जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, तब से तुम मेरे बहुत करीब हो गई थी। फिर मुझे तुम्हारा सरनेम पता चला। तो आपने बताया क्यों नहीं? क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? बैठोगी? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लैला,
आपके और मॉम के बीच क्या हुआ था? मैं बताइए मुझे। हम देखिए, मुझे सब पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पापा मेरे एक्स फियांसे थे। हमारी शादी होने वाली थी और फिर मेरी शादी के दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने चाहती थी कि तुम्हें ये सब कुछ मुझसे पता चले। मुझे माफ कर दो। तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन पहले मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाई। सब कुछ तबाह हो गया। और मैं ये भी नहीं जानती कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी फैमिली और मेरे बीच हुआ। हमने बीते कल को खत्म कर दिया है। हमने सोच लिया कि हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, और हर वो बीता दिन इस बात का सबूत है। और फिर एक दिन अचानक तुम आ गई और उस दिन सब कुछ बदल गया। और एक आज का दिन है। मैं तुम्हें जानने से भी कतराती थी। मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम मेरे नजदीक आती गई। मैं तुम्हारी मौसी ना सही पर तुम्हारी दोस्त बन गई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने बीते कल से दूर नहीं रख पाई। तुम्हारी माँ और मेरा राज तुम्हें पता चल ही गया। एक राज इंसान के लिए जहर होता है। निहान, तुम्हारे दिल में केमाल के लिए जो भी है उसे बता दो। तुम्हारे बीते कल के बारे में सब कुछ बोल दो और बस आजाद हो जाओ। और फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हमारे राज ही हमें बीते कल से जोड़ कर रखते हैं। देखो, मैंने भी यही गलती की। तुम ये गलती मत करो। मिस्टर आमिर, देर मत कीजिए, चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट रुकिए। क्या ये सब तुमने किया है? मैं तुम्हारी तरह पीछे से वार नहीं करता हूं, और अपने दुश्मन को रात के अंधेरे में 2-4 आदमियों को उसके पास भेजकर चाकू से हमला भी नहीं करवाता हूं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पहले खुद को तो बचा लो, फिर बात की बात बाद में देखना। इस वक्त तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मेरी फिक्र बाद में करना। मिस्टर आमिर,
अभी हमारे लॉयर को फोन करती हूँ एमिर। केमाल ने आमिर के खिलाफ रिपोर्ट की क्या? लगता तो ऐसा ही है। एमिर उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बारे में बाद में देख लेंगे। निहान, तुम्हें सब पता था ना? मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता पाया निहान। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। जितनी मैं हूं उतनी नहीं। रोना बंद करो। उन्होंने इतने सालों तक सब छुपा कर रखा और तुमने भी कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया? क्या तुम ये सब बोल सकती थी? हाँ, एक ऐसा राज जो सालों से लैला ने अपने अंदर कहीं दिल की गहराई में छुपा के रखा था। मैं थक चुकी हूँ केमाल। मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती कि मुझे आगे कि क्या करना चाहिए मुझे अब। मैं ये सब बोझ किसके लिए उठा रही हूँ? प्लीज तुम रो मत। मैं थक चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो। चलो मेरे साथ। कहाँ पर? सोचो मत, बस चलो। निहान, कहाँ ले जा रही हो? मेरे दिल में जो जहर है उसे खत्म करना है। जब मैं छोटी